हमारी दुनिया सिर्फ उतनी ही नहीं है जितनी आंखों से दिखती है। एक दुनिया परछाइयों में बसती है, जहां पर हर आहट एक सवाल है और हर साया एक जवाब। भारतीय मान्यताओं के अनुसार मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक अवस्था है, और इस अवस्था में फंसी हुई आत्माएं हमारे बीच रहती हैं। वो कौन है? वो क्या चाहती हैं? क्या वे केवल भय का प्रतीक है, या उनके अस्तित्व का कोई गहरा अर्थ भी है? ये कहानी उन 5 तरह की आत्माओं के रहस्य से पर्दा उठाती है, जिसका जिक्र हमारी लोक कथाओं और ग्रंथों में मिलता है। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हॉरर कहानी पॉडकास्ट में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप हमें स्पॉटिफाई पर सुन रहे हैं तो यूट्यूब पर हॉरर कहानी पॉडकास्ट को आप अपना समर्थन दे सकते हैं। कहानी शुरू करते हैं। गर्मियों की वह रात आम रातों जैसी ही थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी घुल गई थी, इतनी गहरी कि झिंगुरों ने भी शोर करना बंद कर दिया था। चांदनी जमीन पर धुंधले दूध की तरह फैली हुई थी, लेकिन एक परछाई पहले से ज्यादा लंबी और डरावनी लग रही थी। गांव के कुत्ते जो हर आहट पर भौंकते थे, आज दुबक कर बैठे थे, जैसे वे किसी ऐसी चीज को देख रहे हों जिसे इंसान नहीं देख सकता। राहुल अपनी छत पर लेटा तारों को देख रहा था, जब दूर जंगल की तरफ से एक आवाज ने सन्नाटे को चीरा। एक औरत के सिसकने की आवाज थी, एक ऐसी सिसकी जिसमें सदियों का दर्द भरा हो। फिर अचानक वह सिसकी एक ठंडी खोखली हंसी में बदल गई। और फिर सब शांत हो गया। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। उसे याद आया कि आज अमावस्या की रात है। वह रात जब इंसानों की दुनिया और आत्माओं के लोक के बीच का पर्दा सबसे महीन हो जाता है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही राहुल अपने दादाजी के पास पहुंचा। दादाजी बरामदे में हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे और उनकी आंखों में एक गहरी शांति थी। दादाजी, राहुल की आवाज में अभी भी एक डर था। कल रात मैंने जंगल से कुछ सुना। क्या सच में भूत होते हैं? और अगर होते हैं तो वे हमसे चाहते क्या है? दादाजी ने हुक्के का एक लंबा कश लिया और धुएं को हवा में छोड़ते हुए मुस्कुराए। बेटा, ये दुनिया सिर्फ उतनी ही नहीं है जितनी आंखों से दिखती है। परछाइयों के पीछे भी एक दुनिया है। अधूरी इच्छाओं, अधूरे इंसान और अधूरे ज्ञान की दुनिया। हमारे शास्त्र और लोक कथाएं इन भटकती आत्माओं को कई नाम देते हैं। हर आत्मा की अपनी एक कहानी होती है, अपना दर्द, अपनी वजह। आज मैं तुम्हें 5 ऐसी आत्माओं से मिलवाता हूँ जिनकी कहानियां हमें डर से ज्यादा कुछ सिखाती हैं। प्रेत, अधूरी इच्छा की आत्मा। सबसे आम है प्रेत। ये वे आत्माएं हैं जो किसी गहरे मोह, अधूरे काम या अकाल मृत्यु के कारण इस लोक और परलोक के बीच फंसी रह जाती हैं। ये ना तो आगे जा पाती हैं, ना ही पीछे लौट पाती हैं। दादाजी उसे एक कहानी सुनाते हैं। बंगाल के गांव में रमेश नाम का एक युवक था। शादी के एक दिन पहले एक दुर्घटना में उसकी जान चली गई।
उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली, क्योंकि उसकी मंगेतर सीमा से मिलने की एक अधूरी इच्छा उसके दिल में ही रह गई थी। कहते हैं, हर अमावस्या की रात को वह अपने टूटे फूटे घर के सामने धुंधली सी आकृति में खड़ा दिखाई देता है, एक लाल रंग का चूड़ा हाथ में लिए, जो वह सीमा को देना चाहता था। जो भी उसे देखता, उसे एक गहरा अथाह दुख महसूस होता और वह रात भर रोता रहता। ये प्रेत का दुख था जो उसके देखने वाले के दिल में उतर जाता। जब सीमा को इसका पता चला तो उसने रमेश का विधिवत श्राद्ध किया और उसकी याद में एक छोटा सा मंदिर बनवाया। उस दिन के बाद से रमेश की आत्मा ने फिर कभी किसी को परेशान नहीं किया। प्रेत बुराई नहीं, बल्कि बंधन की एक अवस्था है। प्रेम संस्कार ही उन्हें मुक्ति दिला सकते हैं। चुड़ैल, बदले की आग में जलती आत्मा। ये वे स्त्रियां होती हैं जिन पर जीवित अवस्था में भारी अत्याचार हुआ हो या जिसकी मृत्यु बहुत ही अपमानजनक हुई हो। मृत्यु के बाद उसका क्रोध और आक्रोश ही उन्हें चुड़ैल बना देता है। वे पेड़ों पर उल्टी लटकी नजर आती हैं, उनके पैर पीछे की ओर मुड़े होते हैं और उनके लंबे बाल अंधेरे में फैल जाते हैं। मध्य प्रदेश के गांव में सुमन नाम की एक सुंदर स्वाभिमानी युवती रहती थी। गांव के सरपंच के बेटे ने उससे शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे सुमन ने मना कर दिया। इस बात से आहत होकर सरपंच के परिवार ने उस पर झूठा आरोप लगाया कि वह डायन है और गांव में बीमारी फैला रही है। अंधविश्वासी गांव वालों ने उसे जिंदा जला डाला। अपनी अंतिम सांस तक सुमन ने बदले की कसम खाई। मृत्यु के बाद उसकी आत्मा एक भयानक चुड़ैल के रूप में प्रकट हुई। वह गांव वालों को जंगल में भटकाकर उन्हें सबक सिखाती, लेकिन हैरानी की बात यह थी, वह कभी किसी की हत्या नहीं करती थी। एक तांत्रिक ने बताया, ये सुमन की आत्मा है जो अपने साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध ले रही है। जब गांव वालों ने उसको जलाए गए स्थान पर जाकर माफ़ी मांगी और उसके नाम का एक स्मारक बनाया, तभी वह शांत हुई। चुड़ैल जन्मजात बुरी नहीं होती, बल्कि समाज के अत्याचार उसे वह रूप दे देते हैं। अन्याय और पश्चाताप ही उन्हें शांत कर सकते हैं। न्याय और पश्चाताप ही उन्हें शांत कर सकते हैं। ब्रह्म राक्षस, ज्ञान का दुरुपयोग। सबसे शक्तिशाली और खतरनाक भूतों में से एक है ब्रह्म राक्षस। यह वो विद्वान आदमी होता है जिसने अपने ज्ञान और शक्तियों का दुरुपयोग किया हो, गुरु का अपमान किया हो या वेद मंत्रों को व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल किया हो। इसका रूप डरावना होता है, लंबा काला डील डॉल, लाल जलती आंखें और नुकीले नाखून। पर विडंबना देखो, ये अभी भी अपने ज्ञान के अहंकार से बंधा होता है। केरल के एक प्राचीन मंदिर में शास्त्री जी एक बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन उनमें अहंकार इतना था कि उन्होंने अपने ही गुरु का अपमान कर दिया और वेदों मंत्रों का उपयोग काले जादू के लिए करना शुरू कर दिया। मृत्यु के बाद उनकी आत्मा एक भयानक ब्रह्म राक्षस बन गई। वह रात में मंदिर के पीपल के पेड़ पर बैठता और राहगीरों से संस्कृत के जटिल प्रश्न पूछता। अगर कोई जवाब नहीं दे पाता तो वह उसे इतना डरा देता कि व्यक्ति पागल हो जाता। एक दिन एक नन्हा बालक जो अपने पिता के साथ गुजर रहा था, ब्रह्म राक्षस के सामने आ गया। बजाय डर के उसने मासूमियत से कहा, आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, फिर आप इस तरह क्यों भटक रहे हैं? क्या आपको शांति नहीं चाहिए? और फिर उसने एक सरल ओम शांति 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 मंत्र उच्चारण किया। यह सुनते ही ब्रह्म राक्षस की आंखों से आंसू बह निकले। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और हमेशा के लिए अदृश्य हो गया। ज्ञान बिना विनम्रता और नैतिकता के व्यक्ति को राक्षस बना देता है। सच्चा ज्ञान वही है जो शांति दे। दोस्तों, आगे की कहानी दूसरे पार्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। धन्यवाद।